झारखंड में नवगठित चंपई सोरेन की सरकार ने आज फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 47 विधायकों ने चंपई सरकार के पक्ष में वोट डाले, जबकि 29 विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट डाला। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि ईडी की गिरफ्त में है, कोर्ट से विशेष आदेश के बाद वो आज सदन में भी थे। उन्होंने पूरी कार्रवाई में आज हिस्सा भी लिया। इस बीच खबर यह आ रही है कि बसंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है झारखंड का। उसके अलावा आज चंपई सोरेन से बातचीत हुई जब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में, तब उन्होंने कहा कि अगले से 2-3 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। आपको बताते चले कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिस दिन चंपई सोरेन ने शपथ ली थी, उस दिन 2 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी। उनमें से एक थे कांग्रेस के आलमगीर आलम और दूसरे थे आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता। अभी माना जा रहा है कि अगले से 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और इसी बीच राहुल गांधी, जो कि न्याय यात्रा पर निकले हुए, उन्होंने आज झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी से उनके निवास में जाकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात की और बातचीत की। इंडिया गठबंधन इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है और इसका जीता जाता प्रमाण है। पहले आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में उनके समझौता टूटा, हालांकि कोई अधिकृत घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन हालात यही कह रहे हैं। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो निराश किया था नीतीश कुमार ने, जो इनसे अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और ऐसा ही ममता बनर्जी, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रोल रह रहा है, इससे समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस को कि इस बार कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। तो इसको लेकर के एक राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच कुछ नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र में, या जो साउथ के कुछ स्टेट हैं जो कि गठबंधन में शामिल हैं, उन सब का अभी भी मानना है कि इस सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इंडिया गठबंधन कायम है अपनी जगह पर और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ेगा और भाजपा को परास्त भी करेगा, ऐसा उनका दावा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जब निगाहें अभी जिस समय है, जो सस्पेंस बना हुआ है उत्तर प्रदेश की सीटों पर। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। और कांग्रेस की स्थिति यदि पिछले 2 चुनाव में देखा जाए तो बहुत खराब रही है। समाजवादी पार्टी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक ऑफर दिया था कांग्रेस को और 11 सीटें देने का एक ऑफर था, जिसको कांग्रेस ने नकार दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस चाहती थी कि 28 सीटें 80 में से कांग्रेस को मिले। कांग्रेस की एक योजना ये भी थी कि हम 28 मांगेंगे, हमको 20 में एक समझौता हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले, उन्होंने फिलहाल 11 सीटें देने की बात की। इसी बीच जबकि बातचीत पूरी तय नहीं हो पाई है, 16 प्रत्याशियों की, लोकसभा के 16 प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर चुके हैं। और इस बात को भी लेकर के चर्चा है कि क्या कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो पाएगा। राजनीति जुड़े लोग, खासतौर पर जो दोनों पार्टियों के जो करीबी सूत्र हैं, कह रहे हैं अभी भी गुंजाइश है। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में जो मेन जो पेच है वो है एमवाई एक समीकरण है जिसमें मुस्लिम में ज्यादा वोट आते हैं। और इसमें जो कांग्रेस जो सीटें चाह रही है उसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी उन सीटों पर कहती है कि हमारा दावा पहले, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से एमवाई समीकरण के बनाने वाले हैं। तो बहरहाल इन सब विवादों के बीच में जो बातें आ रही है, उसमें जो कांग्रेस जो सीटें चाह रही है उसमें फर्रुखाबाद, डुमरियागंज, बहराइच, बाराबंकी, ये उसमें खास नजर है कांग्रेस की। उसके अलावा बलिया से अजय राय, भदोही से राजेश मिश्रा को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाह रही है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी रहे पीएल पुनिया के सुपुत्र हैं, वो उनको वहां से कांग्रेस लड़ाना चाह रही है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी पहले से छोड़ के चल रही है कि उसमें वो दावा नहीं कर रहे हैं। और पहले भी उन्होंने पिछले 2 चुनाव में अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाए थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी चाहती है कि अवध और पश्चिम यूपी की कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस को देने को तैयार हैं, लेकिन मुरादाबाद और रामपुर जैसे सीटों पर कांग्रेस दावा न करे, ऐसा वो भी चाहते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि फर्रुखाबाद सीट के बारे में आजम खान की सहमति के बिना बात नहीं हो सकती। और जो सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती है, अगर उस पर हम चर्चा करें तो वो है जौनपुर, झांसी, आगरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर,
सहारनपुर, नोएडा और वाराणसी। वाराणसी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ना चाहती है, कांग्रेस को देना चाहती है। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों के बीच पेच इन्हीं सब चीजों में फंसा हुआ है और ये माना जा रहा है, दोनों पार्टी के सूत्र जो कानूनी है उनको ये उम्मीद है कि 11 सीट अभी देने को तैयार है, 28 कांग्रेस ने मांगी है, तो 20 सीटों पर कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है। लेकिन वो 20 सीटें जो एम वाई समीकरण को प्रभावित करेंगी, उस पर कांग्रेस कितनी सीटें लड़ पाती है या समाजवादी पार्टी कितनी छोड़ने को तैयार है, इस पर सबकी निगाह रहेगी, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो चल रही है, अभी जो विवाद चल रहा है, उसके बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या उत्तर प्रदेश में समझौता हो सकता है। अब एक खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में आज एक आईपीएस विभाग में बहुत बड़ी सर्जरी हुई और जिसमें दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर के एसपी को बदल दिया गया है। जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग का नया एसपी बनाया गया है, वहीं संतोष सिंह जो बिलासपुर में एसपी थे उनको रायपुर बुला लिया गया है। रायगढ़ में दिव्यांग पटेल को भेजा जा रहा है और जबकि बिलासपुर में रजनीश सिंह। तो ये जो लिस्ट अभी जो आ रही है उससे समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी, चाहे वो आईएसपी हो या जो आईजी हो, जिनको लूप लाइन में पिछले 5 सालों में डालकर रखा गया था, उन लोगों को विभाग के मुख्य लाइन में लाया जा रहा है। इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है संजीव शुक्ला का, जो कि दुर्ग के एसपी भी रह चुके हैं और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उनको यहाँ से हटाया गया था और संजीव शुक्ला लगभग पूरे 5 साल लूप लाइन में रहे, लेकिन उनको अभी बिलासपुर का आईजी बना दिया गया है। वहीं दीपांशु काबरा, जो कि कांग्रेस सरकार के चहेते अफसरों में जिनकी गिनती होती थी और पिछले दिनों हालांकि उन्होंने प्रयास किए थे कि आरएसएस के लोगों से मिल करके उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन शायद बात नहीं बनी। उनको फिलहाल पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया गया है। दुर्ग के जो एसपी राम गोपाल गर्ग थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है, उनको आईजी बना करके दुर्ग में ही पोस्टिंग की गई है। इसके अलावा बालाजी राव पारुल माथुर जो कि सरगुजा में थी, उनको पीएचक्यू में बुला लिया गया है। प्रशांत अग्रवाल जो एसपी रायपुर से, उनको उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बस्तर में भेज दिया गया है। दीपक झा जो बलौदा बाजार के एसपी थे, उनको प्रभारी आईजी बना करके राजनांदगांव में पदस्थ किया गया है। तो इसी तरह प्रतिनियुक्ति में जो गए हुए थे अमरेश मिश्रा जो वापस आ चुके हैं, उनको आईजी रायपुर की कमान सौंपी गई है। अजय यादव जो आईजी बिलासपुर थे, उनको भी पीएचक्यू में बुला लिया गया है। और जो रतनलाल डांगी जो कि रायपुर जिले का प्रभार देख रहे थे, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के नाम से जो एक एकेडमी चल रही है उसके प्रभारी थे, तो उनसे रायपुर जिले का प्रभार छीन लिया गया और सुभाष चंद्र बोस चंद्रपुरी जो एकेडमी थी उसके वो प्रभारी बने रहेंगे। तो इसके अलावा एक नाम और आ रहा है, वो BN मीणा, जिनको रायपुर में आईजी दुर्ग थे, उनको रायपुर पीएचक्यू भेज दिया गया है। तो ये थे कुछ नाम। आइए हम दिखाते हैं पूरी एक सूची जो कि जारी हुई है कि कौन सा आईपीएस कहाँ पदस्थ किया गया है नई पोस्टिंग के तहत। देखते हैं एक नजर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबरें आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबरों को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।